आज हम भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जानेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक प्रसिद्ध एवं महान शिक्षक थे। इनकी बुद्धिमत्ता और कार्यकुशलता को देखते हुए इन्हें भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति और देश का द्वितीय राष्ट्रपति चुना गया। इनका जन्म 5 सितंबर सन 1888 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य के तिरुतानी कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम वीरास्वामी और माता का नाम सीताम्बा था। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण इनमें धार्मिक प्रवृत्ति बचपन से ही विद्यमान थी। यह अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। इनके 4 भाई और एक छोटी बहन थी। इनके पिता तिरुतानी कस्बे में जमींदार के यहाँ नौकरी करते थे। परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। यह बचपन से ही बहुत ही मेधावी एवं प्रतिभाशाली थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रिश्चियन स्कूल से शुरू हुई और मैट्रिक की परीक्षा सन 1902 ईस्वी में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। सन 1903 ईस्वी में 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह शिवा कमू नाम की एक लड़की से हुआ। विवाह के बाद भी इन्होंने अपनी आगे की शिक्षा जारी रखी और यह मद्रास चले गए। मद्रास में इन्होंने एमए की शिक्षा दर्शन शास्त्र से उत्तीर्ण की। कहा जाता है कि प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक इन्होंने सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, जिसके कारण इन्हें स्कूल से छात्रवृत्ति मिलती थी और इस छात्रवृत्ति से अपने विद्यालय का खर्चा निकाल लेते थे। इन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्य किया और कुछ समय बाद यह कुलपति भी बन गए। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 40 वर्ष तक शिक्षण का कार्य किया। उसके बाद यह राजनीति में आ गए और राजनीति के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी ख्याति प्राप्त की, जिसके कारण इन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति बनाया गया। इन्होंने अपना कार्य ईमानदारी से किया। इन्होंने कहा कि यदि हमें समाज की बुराइयों को दूर करना है तो सबसे पहले हमें एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, जिससे समाज में फैली हुई बुराई को दूर किया जा सकता है। एक बार किसी सेमिनार में इनका जन्मदिन मनाया जा रहा था, तो इन्होंने अपना जन्मदिन मनाने से इनकार कर दिया और कहा, यदि आपने मेरा जन्मदिन मनाना है तो राष्ट्रपति के रूप में नहीं, एक शिक्षक के रूप में मनाइए। इससे पूरे देश के शिक्षकों का सम्मान होगा। इसलिए 5 सितंबर के दिन इनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इन्होंने शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया। इनके कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें देश की सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न से अलंकृत किया। जीवन के अंतिम दिनों में एक बीमारी से ग्रसित होने के कारण 17 अप्रैल सन 1975 को इनका देहावसान हो गया। लेकिन
शिक्षा के क्षेत्र में इनके कार्यों को आज भी याद किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।